मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 की टीम को एक खुफिया इत्तला मिलती है। ये इत्तला कुछ गैंगस्टरों के बारे में है जो मुंबई के खारदंडा इलाके के किसी मकान में छुपे। आनन फानन में छापेमारी की तैयारी की जाती है। बदमाशों के ठिकाने पर दबिश डाली जाती है और खारदंडा के एक होटल के सामने से मुंबई पुलिस की ये टीम 18 दिसंबर को 2 देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक शख्स को दबोचने में कामयाब हो जाती है। इस शख्स का नाम है जावेद। उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला जावेद कोई मामूली क्रिमिनल नहीं, बल्कि किराए का वो कातिल है जो रुपयों के लिए किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिजनौर का जावेद मुंबई में क्या कर रहा है और उसके साथ ये मौत का सामान आखिर किस जुर्म की तैयारी के लिए है। लेकिन अभी मुंबई पुलिस उससे पूछताछ कर असलहों के साथ उसके मुंबई में छुपे होने की सच्चाई पता लगा पाती। तब तक बड़े हैरानी भरे तरीके से उसके कब्जे से पुलिस को 2 महिलाओं की तस्वीरें हाथ लगती हैं। इनमें एक का नाम है जया भगत, जबकि दूसरे का नाम है आशा। जया और आशा रिश्ते में बहनें हैं और इन दोनों बहनों की असली पहचान ये है कि ये दोनों मुंबई पुलिस की नाक के नीचे कल्याण इलाके में चलने वाले 3000 करोड़ के उस मटका कारोबार की मेन ऑपरेटर हैं, जिसके चक्कर में हर रोज अनगिनत लोग बर्बाद हो जाते हैं, लाखों करोड़ों गंवाकर सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर जावेद के पास जया और आशा की तस्वीरों का क्या काम है? क्या जावेद दोनों को जानता है या फिर इन तस्वीरों के पीछे कोई और कहानी है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मुंबई पुलिस जावेद का मुंह खुलवाने की कोशिश करती है। जावेद पहले तो हिला हवाली करता है, लेकिन फिर जल्द ही पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाता है और फिर वो जो कुछ बोलता है उसे सुनकर क्राइम ब्रांच की टीम भी हैरत में पड़ जाती है। जावेद की माने तो आने वाले किसी भी रोज जया और आशा की जान जा सकती है, क्योंकि दोनों के नाम की सुपारी निकल चुकी है और सुपारी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि मुंबई से इंग्लैंड और इंग्लैंड से बिजनौर होते हुए मुंबई के लिए पूरे 60 लाख रुपए की सुपारी। वैसे दोनों बहनों के कत्ल की सुपारी और उसके पीछे की कहानी आपको तफसील से बताएं। आइए उससे पहले आपको जया और आशा के बारे में थोड़ा और बताए देते हैं। असल में जया भगत मुंबई के उस बदनाम मटका किंग सुरेश भगत की बेवा है, जिसका कत्ल साल 2008 में एक रहस्यमयी सड़क हादसे में कर दिया गया था। और पुलिस की माने तो सुरेश के कत्ल के पीछे भी कोई और नहीं, बल्कि खुद उसकी बीवी जया भगत ही थी, जो उसके 3000 करोड़ रुपए के काले साम्राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। कत्ल के इस मामले में न सिर्फ मुंबई पुलिस ने जया को गिरफ्तार किया, बल्कि जया इन दिनों एक सजायाफ्ता मुजरिम के तौर पर जेल में भी बंद थी। इधर वो हाल ही में जमानत पर बाहर निकली और उधर जया के दुश्मनों ने उसके नाम की सुपारी निकाल दी। असल में क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा जावेद तो सिर्फ एक मोहरा भर था, जो जया और आशा की जान लेना चाहता था। लेकिन इस काम में जावेद के अलावा और भी कई लोग शामिल थे, जो सुपारी गैंग से जुड़े थे। और यही सुपारी गैंग दिन रात जया और आशा की रेकी कर एक अदद ऐसे मौके की तलाश में था जब दोनों को गोलियों का निशाना बनाया जा सके। और सच्चाई तो यह है कि दोनों बहनों के नाम की ये सुपारी निकले हुए भी अब करीब 1 साल का वक्त होने को है। असल में जया और आशा के दुश्मनों ने दोनों बहनों के नाम की सुपारी तो फरवरी महीने में ही निकाल दी थी, लेकिन इत्तेफाक से दुनिया पर कोरोना की मार पड़ गई और लॉकडाउन की वजह से मर्डर का काम भी टल गया। लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म हुई, सुपारी उठाने वाले गैंग ने फिर से अपने शिकार को निशाना बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। अब जावेद की निशानदेही पर पुलिस एक एक कर मुंबई और यूपी से अनवर दर्जी, मकसूद कुरैशी और रामवीर शर्मा उर्फ पंडित समेत
कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करती है। असल में ये वो लोग हैं जिन्हें जया और आशा के नाम की सुपारी मिली है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर जया और आशा की सुपारी निकालने वाला शख्स कौन है और उसकी इन दोनों बहनों से क्या दुश्मनी है? क्या ये मटके के काले धंधे की गला काट रेस का नतीजा है या फिर कुछ और? इन सवालों के जवाब यकीनन चौंकाने वाले हैं।